सो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ग्राफ पे हम लास्ट टाइम में काफी कुछ कर लिया था, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने और उसके एग्जांपल्स बाकी थे, तो आज वही करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के एग्जांपल से। ये फर्स्ट वन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन x square minus 4x plus 3 and hence find the roots of the equation x square minus 4x plus 3 equals to 0. What is the minimum value of the function? Okay. तो एक जो हमने अब तक सीखा उसके ऊपर से हमें क्या क्या मिल सकता है, एक तो उसके रूट्स, एक तो मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन मिनिमम वैल्यू। ओके, तो हमें वही फाइंड करना है। एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है, एक तो ये जो है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके जो दो रूट्स है वो रूट फाइंड करने हैं, और साथ में हमें क्या करना है कि इसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू हमें मिलने वाली है वो हमें फाइंड करनी है। इतना लेट क्यों आते हो? So back to the question. Okay. एक तो हमें पता है इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, याद है किसी को ग्राफ? सबसे पहले क्या है हमारा, ये जो ग्राफ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका हमें ग्राफ फाइंड करना है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज a ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आएगा, ये u वाला ग्राफ, ओके, जिसको हम बोलेंगे कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ। ओके, ये ग्राफ आएगा। अब इसको हमें ड्रॉ करना है, लेकिन बाय द पॉइंट्स। ओके, सेकेंड थिंग, हमें हमारे पास ये भी एक था कि हमारा जो d है, d हम फाइंड करेंगे विच इज d स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0, वो भी हम देखेंगे। तो b स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस 4 इंटू 3 विच इज 12, तो 16 माइनस 12 इज 4, ओके, विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, राइट, इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलने वाला है जो हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले x और y उसकी काफी सारी वैल्यूज देके चेक करेंगे क्या क्या मिल रहा है। ओके, तो बीच में से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं x इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो हमें इसको ले लेना है y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो x इक्वल्स टू 0 लिया तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो 3, राइट। अब लेंगे x इक्वल्स टू माइनस 1। अब x इक्वल्स टू माइनस 1 लिया तो देखो माइनस 1 स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए हमें वैल्यू मिलेगी 8। अब देंगे x इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 2 के लिए x माइनस 2 स्क्वायर विच इज 4, 4 प्लस 8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 15। मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके, फिर भी एक माइनस 3 लेके देखते हैं। तो माइनस 3 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 24, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 24। तो यहाँ तक हमने कर लिया। ओके, अब जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे लेते हैं 1, प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, प्लस 1 रखेंगे अगर तो हमें मिलेगा 1 माइनस 4 प्लस 3, तो ये तो हो गया हमारा 0। ओके, अब लेंगे 2, तो 2 के ऊपर क्या मिलेगा 2 स्क्वायर विच इज 4 माइनस 8 प्लस 3, तो 2 के ऊपर जो वैल्यू हमें मिली विच इज माइनस 1। ओके, अब 3 रखेंगे तो 3 के ऊपर हमें क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर विच इज 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 0। देखो 0 मिल गया, 2 बार हमें 0 मिला, मतलब यहाँ पे देखो वैल्यू सिर्फ लेस नहीं हो रही है, बढ़ती भी है, मतलब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों है। तो यहाँ पे कुछ तो अभी आगे होगा 4। अगर 4 लेते हैं तो 4 के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी 3। तो देखते हैं 5 के ऊपर क्या वैल्यू मिल रही है, ऑन 5 वी गेट इज 8। ओके, अब 6 के ऊपर देखते हैं, यहाँ पे तो बड़ी
कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो अब 6 के ऊपर क्या वैल्यू मिल रही है, तो 6 के ऊपर वैल्यू मिल रही है 15, तो यहाँ पे भी बढ़ रही है। अब ये इंक्रीज होती जा रही है। देखिए यहाँ से जो वैल्यू है ये ऐसे डिक्रीज हो रही है, कहाँ तक डिक्रीज हो रही है, -1 तक। -1 से फिर से इंक्रीज हो रही है तो जा रही है 15 तक के। मतलब हमारा जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, -1। तो हमें वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगी वो होगी -1। यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी -1। ओके, और जो मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम मैक्सिमम तो मिलेगी नहीं। अब यहाँ पे ये वाला u है, मतलब हमारा कॉन्केव अपवर्ड जो है, तो इसके लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कहीं पे विच इज -1 होगी, ये हमें मिलेगा। तो अब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि तो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से है। -3 नहीं ले रहे हैं, -2 से ही स्टार्ट करें। तो क्या है, -2 15, -2 के ऊपर 15 है, -1 के ऊपर है हमारा 8, 0 के ऊपर है 3, 1 के ऊपर है 0, 2 के ऊपर -1, 3 0, 4 3, 5 8 एंड 6 15। ठीक है, ऐसे हमें पॉइंट्स मिले। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि कहाँ तक करना है, 15 तक। कि तो y की वैल्यू 15 तक जाएगी और x की वैल्यू, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, okay. तो हम ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। ओके, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिल गए, उसके ऊपर पॉइंट्स रख देते हैं। ये हो गया 0। नीचे कहाँ तक जाना है, y की मिनिमम वैल्यू है -1, -1 तक ही जाते हैं। यहाँ पे ऊपर 15 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे ऊपर 15 समझ लेना। ओके, यहाँ तक ऐसे 15 है। यहाँ पे हम x की वैल्यू कहाँ तक ले रहे हैं, 6 तक ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक ज्यादा ले लेते हैं। यहाँ पे तो -2 तक ही है, फिर भी -1 -2 -3 यहाँ तक ले लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारे पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2, x इक्वल्स टू -2 एट 15। तो x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 15, हमारा ये पॉइंट हो गया एक। दूसरा है x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 8, तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 8। अब x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। उसके बाद 1 0, तो ये हो गया 1 0। आफ्टर दैट 2 -1। ओके, उसके बाद है 3 के ऊपर 0, तो ये हो गया 3 0। उसके बाद है 4 के ऊपर 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 3। आफ्टर दैट 5 के ऊपर 8, तो 5 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 6 के ऊपर 15, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब अगर इस ग्राफ को मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप लोग ठीक से जोड़ लेना। आज मेरे पीसी में सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है ड्रॉ करने में।
ये तो समझ लेना, ये ऐसे कुछ यू टाइप होगा, ऐसा ग्राफ होगा। ओके, तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है उसमें जोड़ लीजिएगा यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिखा के। ओके, तो हमारा जो मिनिमम पॉइंट है वो ये हो जाएगा, ये हमारा मिनिमम हो जाएगा 2-1, इसको हम बोलेंगे 2-1। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है, ये है हमारा -2 15, this one is -1 8, this one is 0 3, this one is 1 0, this one is 3 0, this one is 4 3, 5 8 and 6 15। ओके, तो ऐसा कुछ ग्राफ मिला हमें कि ये U वाला, और द मेन थिंग क्या है कि हमें यहाँ पे रूट्स भी मिल गया। रूट का मतलब क्या है, जहां पे y इक्वल्स टू 0 मिल रहा है तो हमें देखना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए y 0 मिल रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 उसके लिए y 0 मिल रहा है, और x इक्वल्स टू 3 इसके लिए भी y 0 मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रूट्स आर x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। समझ में आया? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, also write that minimum value, क्या होगी मिनिमम वैल्यू, -1। ओके, मिनिमम वैल्यू हमारी होगी -1। तो सेकंड देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन x² + x - 2, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, किसके लिए, इक्वल्स टू 0 के लिए। इसका ग्राफ ड्रॉ करना, एंड सेम थिंग मिनिमम और मैक्सिमम जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि फाइंड करो, लेकिन फिर भी हमें पता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, एट x इक्वल्स टू -b/2a एंड d इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या होती है वैल्यू, -b/4a। ये हमारी वैल्यू होती है, राइट, ये हम लोगों को पता है। तो यही हम कंपेयर कर लेंगे। तो सेम वापस से वही चलते हैं। इसके लिए x² + x - 2, तो x और y सारे जो वैल्यूज है वो लेते हैं। क्या है, y इज इक्वल्स टू x² + x - 2। तो स्टार्ट करते हैं, बीच में 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू मिलेगी हमें -2, ऑब्वियस ही चीज है। -1 पे मिलेगी -2, -2 पे देखो -2² विच इज 4, -2 एंड -2, तो क्या हो जाएगा 0। नाउ फॉर -3 के ऊपर क्या मिलेगा, -3² विच इज 9, -3 -2, तो ये हो जाएगा 4। अब लेते हैं -4 के ऊपर क्या होता है, -4² विच इज 16, -4 -2 विच इज 10, तो हमें ये 10 मिल गया। अब लेते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में 1 के लिए क्या होगा, 1² + 1 - 2, तो 1² + 1 - 2 is 0। नाउ फॉर 2² + 2 - 2 is 4। नाउ फॉर 3 के लिए क्या होता है, 3² + 3 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो देखो ये फर्स्ट भी हमारे पास 10 था, लास्ट भी हमारे पास 10 है, तो उससे ज्यादा हमें पॉइंट्स नहीं लेने, हम 10 तक जाते हैं। ओके, अब फिर से हमें यहाँ पे रूट्स मिल गए, x कौन सी वैल्यू जिसके लिए y 0 मिल रहा है, तो देखिए ये हमें रूट्स मिल गया -2 और 1, कुछ भी देखे भी ना, विदाउट ग्राफ भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। गेट x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 1, ये हमारे रूट्स है। ओके, और मिनिमम वैल्यू क्या हमें दिखाई दे रही है कहीं पे, जी नहीं, देखिए -1 के ऊपर -2 है, 0 के ऊपर -2 है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या वैल्यू होगी हमें पता नहीं है, राइट। -2 से कांस्टेंट तो नहीं हो सकता ना, ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो बीच में यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। ओके, तो ये हमें फाइंड करनी है क्या होगी। ओके, सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। पॉइंट्स आर -4 10, -3 4, -2 0, -1 -2, 0 -2, 1 0, 2 4 एंड 3 10। ओके, तो
ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ओके, अब ये हो गई एक्स एक्सिस। ओके, अच्छा अगेन मैं आगे यहाँ पे कहना भूल गई, ए क्या है हमारा 1 विच इज ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ होगा। डी हमने फाइंड नहीं किया है, कर लेते हैं, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 विच इज 4 विच इज 9 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो पॉइंट्स रख देते हैं पहले। जीरो y में कहा, ओके मिनिमम कहाँ तक जाना है -2 तक, तो जाता है -1, ये होगा -2। ऊपर जाना है 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 तक जाना है। x में कहाँ तक जाना है, यहाँ पे -4 तक और यहाँ पे 3 तक, तो आ जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4, एक और ज़्यादा ले लेते हैं -5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ओके, अब क्या लेंगे, पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -4 10, 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो x इक्वल्स टू 0, ओके, तो क्या होता है 0 पे -2, x इक्वल्स टू 0 पे -2, ये पॉइंट है। और उसके बाद है -1 पे -2, तो यहाँ पे -1 पे आएगा -2, ओके। फिर 1 के ऊपर 0, तो 1 पे 0, फिर क्या है -2 पे 0, तो -2 पे 0, उसके बाद है 2 पे 4, तो जाएंगे 2 के ऊपर यहाँ पे 4, ओके। उसके बाद है -3 पे 4, तो क्या हो जाएगा -3 के ऊपर यहाँ पे 4, ओके। आफ्टर दैट वी हैव 3 के ऊपर 10, तो एट 3 वी हैव द वैल्यू विच इज 10, ओके। और -4 इसके ऊपर भी 10, तो एट -4 वी हैव द वैल्यू विच इज 10, ओके। तो ये जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा हमें। अब जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे कहीं पे है, सॉरी मिनिमम वैल्यू यहीं पे कहीं पे है, ओके। क्या होगी वो आप फाइंड कर लीजिए। और रूट्स हमें क्या मिले, -2 and 1, okay, तो रूट्स आर -2 and 1, ये दो हमें रूट्स मिलते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. So next example. Okay. तो थर्ड है 3 - 4x - x square, okay, find the maximum value of the function, okay। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। रूट फाइंड करने को यहाँ पे नहीं बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो
सिंपल सी चीज है, अगर इसको हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या मिलेगा? ए क्या है हमारा? -1 विच इज लेस देन 0, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। ओके, अब हम फाइंड करेंगे डी विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है? -4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू 3, तो ये क्या हो गया? 4 स्क्वायर इज 16 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 सॉरी 4 इंटू 3 इज 12, 16 प्लस 12 इज 28 विच इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? तो आप सेम थिंग करते हैं, x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास जो y है वो है 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू, ओके, फिर से वही 0 से स्टार्ट करते हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 के ऊपर हमें y मिलेगा 3, ओके। अब x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1, तो 3 माइनस 4 इंटू -1 माइनस -1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब लेंगे -2, तो -2 के ऊपर मिलेगा हमें 7। नाउ विल गेट फॉर -3, -3 के ऊपर हमें मिलेगा 6, -4 के ऊपर हमें मिलेगा 3। अब देखिए अब हम कहाँ तक जा रहे हैं ये हम बताते हैं कि यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पे या तो डिक्रीज होनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए कॉन्स्टेंटली। अब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो हमें आगे बढ़ते जाना है। ये देखिए यहाँ पे 3 आया, उसके बाद ये इंक्रीज हुई 6, उसके बाद इंक्रीज हुई 7, उसके बाद डिक्रीज हो गई एट 6, ओके, उसके बाद 3 डिक्रीज हो रही है, तो अब तो आगे भी जाएंगे ना -5, -5 के ऊपर क्या मिल रहा है? -2, यहाँ पे भी डिक्रीज हुई, मतलब कॉन्स्टेंटली ये डिक्रीज हो रही है। अब तक हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है? 7, ओके। फिर भी देखते हैं -6 के ऊपर, -6 के ऊपर क्या मिल रहा है हमें? -9 मिल रहा है, तो अब तो डिक्रीज ही होने वाली है, अब कुछ नहीं होने वाला है, ओके। तो अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, तो 1 के ऊपर हमें क्या मिलेगा? -2, ओके। तो यहाँ तो सीधी ही डिक्रीज हो रही है 3 से -2। फिर आएंगे 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर डायरेक्ट ही मिल रहा है -9, तो देखिए -9 फर्स्ट और लास्ट हो गए, तो अब यहीं पे अटक जाते हैं। तो हमारे जो पॉइंट्स है वो हमें क्या मिले? -6, -9, -5, -2, -4, 3, -3, 6, -2, 7, -1, 6, 0, 3, 1, -2 एंड 2, -9, ये हमें पॉइंट्स मिले हैं, राइट? तो इसको हम प्लॉट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट है? एक्स में नेगेटिव में जाना है -6 तक और पॉजिटिव में 2 तक। y में नेगेटिव में जाना है -9 तक और पॉजिटिव में जाना है 7 तक। मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4, समझ देना यहाँ पे कहीं पे -9 है, फिर नीचे तो -6 के ऊपर -9, ये पॉइंट हो जाएगा। अब है -5 के ऊपर -2, -5 उसके ऊपर है -2, ओके। आफ्टर दैट -4 के ऊपर 3, एट -4 वी हैव
3, -3 6, -3 6, -2 7, -2 के ऊपर 7, आफ्टर दैट -1 के ऊपर 6, -1 6, 0 3, 0 के ऊपर 3, 1 के ऊपर -2, 1 के ऊपर -2 नीचे, और 2 के ऊपर -9 बहुत नीचे। ओके, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। ऐसा कुछ ग्राफ है, तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो 7 है वो उसके हाईएस्ट पीक पॉइंट है, तो -2 के ऊपर 7 पॉइंट, -2 7, तो मतलब 7 जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू इज 7। समझ में आया? Yes, ma'am. यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड करने को नहीं बोला है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सिंपल से हमें जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिला है वो 1 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे -4 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे रूट्स पूछा नहीं गया है, वो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। रूट्स मिलेंगे सही हमें। कि अब हम जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्या है, x² -6x + 8, ये जो है फंक्शन या इक्वेशन, इस फंक्शन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और इक्वेशन जो है x² -6x + 8 = 0, इस इक्वेशन की हमें मिनिमम वैल्यू और रूट्स दोनों फाइंड करने हैं। ओके, तो अगेन कंपेयरिंग दिस विद ax² + bx + c, तो हमें क्या मिलेगा, a greater than 0 है, तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। नाउ विल फाइंड d is equals to b² - 4ac, तो 36 - 4 into 1 into 8 is 36 - 32 which is 4 is greater than 0, greater than 0 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। तो सेम थिंग हम कर रहे हैं, x एंड y दोनों की वैल्यू ले रहे हैं। तो x स्टार्ट करता है 0 से, ओके, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ऑब्वियस चीज है 8। नाउ इफ वी पुट x इक्वल्स टू -1, then we get -1² -6 into -1 which is +6, तो +1 + 6 + 8 which is 15, इंक्रीज हुआ। अब लेते हैं -2 के ऊपर क्या होता है, -2² -6 into -2 + 8, तो ये हो जाएगा 24, तो ऑब्वियस चीज है ये इंक्रीज होने वाला है, यहाँ पे कुछ डिक्रीज नहीं होगा। तो अब ले लेते हैं 1। फॉर 1 के लिए हमें क्या मिलेगा, 3, 2 में हमें मिलेगा 0, एट 3 वी विल हैव -1, एट 4, अब देखिए ये डिक्रीज ही हो रहा है, 0 -1 आ गया, 4 के ऊपर वापस से 0, वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। एट 5 वी हैव 3, एट 6 we will get 8, okay, at 7 we will have 15 and 8 we will have 24। अब ये जो 24 वाला पॉइंट है वो हम नहीं लेंगे, तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा प्लॉट करने के लिए। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या हो गया, -1 15
3 minus 1 4 0 5 3 6 8 7 15 इतने पॉइंट्स है हमारे पास। तो ये हम प्लॉट करेंगे। ओके, तो x जो है वो -1 -1 तक जाने वाला है और +7 तक। जीरो और यहाँ पे जाने वाला है सिर्फ और सिर्फ -1 तक, लेकिन फिर भी हम -2 ले लेते हैं। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 तक ही जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम 8 ले लेते हैं। y जो है वो पॉजिटिव है 15 तक और नेगेटिव है -1 तक, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ -1 रख रहे हैं। ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे कहीं पे ऊपर 24 ले लेते हैं कि अगर हमें प्लॉट करना है लास्ट पॉइंट तो। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए x एक्सिस और y एक्सिस के लिए। तो अब हम देखते हैं पॉइंट्स क्या है। -1 के ऊपर 15, तो फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा -1 15 के सेकेंड है 0 8 0 8 के बाद 1 3 so that 2 0 3 minus 1 2 0 3 minus 1 4 0 5 3 6 8 5 3 6 8 and 7 15। ओके, तो ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, और हमारे जो रूट्स है वो क्या है 2 and 4, तो x equals to 2 and x equals to 4 आर रूट्स। ये हमें रूट्स मिल गए। अब क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 3, मिनिमम वैल्यू इज 3। तो ये है हमारा आंसर बाय द ग्राफ। समझ में आया? सॉरी, मिनिमम वैल्यू इज -1, माय मिस्टेक, -1 at x is equals to 3। हो गया ड्रॉ? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें मिनिमम वैल्यू एंड रूट्स दोनों फाइंड करने हैं फॉर द इक्वेशन x² + 2x - 3।
इस इक्वेशन के लिए मिनिमम वैल्यू एंड रूट्स दोनों फाइंड करने हैं. अगेन वी हैव a greater than 0, d is equals to b square minus 4ac, which is 4 minus plus 12. The 16 is greater than 0. तो क्या होगा, ये वाला ग्राफ यही मिलेगा हमें. तो सेम थिंग अप्लाई करते हैं x और y की वैल्यूज. तो रखते हैं x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 के ऊपर ये जो y है हमारा, वो y क्या मिलेगा, -3. okay. Now for x equals to -1, we get y is equals to -4. Now for x equals to -2, y is equals to -3. Now for x equals to -3, y is equals to 0. For x equals to -4, y is equals to 5. ओके, तो अब जाते हैं राइट हैंड साइड में. फॉर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 हमें मिला 0. फॉर x इक्वल्स टू 2, फिर y इज इक्वल्स टू 5. देखो 5 5 दोनों साइड हो गया, तो हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं. मतलब आगे जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो हमें ज्यादा ही मिलने वाली है. हम इतने पॉइंट्स ले लेते हैं, इनफ है हमारे लिए. ओके, रूट्स भी मिल गए, मिनिमम वैल्यू भी रूट्स भी मिल गए और मिनिमम वैल्यू भी मिल गए. तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, -4 5, -3 0, -2 -3, -1 -4, 0 -3, 1 0 एंड 2 5. ये हमारे पॉइंट्स हैं. तो देखते हैं ग्राफ. नेगेटिव में कहां तक जाना है, -4 तक. ओके, तो x में नेगेटिव है -4, पॉजिटिव 2, 0 -1 -2 -3 -4, पॉजिटिव में 1 2, एक और ले लेते हैं 3. ओके, y में नेगेटिव में है -4 तक और पॉजिटिव में है 5 तक. -1 -2 -3 और यहाँ पे आएगा -4, पॉजिटिव में 5 तक, 1 2 3 4 5. ओके, इतने पॉइंट्स हैं हमारे पास. अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वही प्लॉट करेंगे. ये तो -4 के ऊपर 5, -4 और 5. ओके, -3 0, -2 -3, -3 0, -2 -3, -1 -4, 0 -3, -1 -4, 0 -3, 1 0 2 5, 1 0 2 5. तो हमें जो ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा है. अब हमें पता है यहाँ पे रूट्स कौन कौन से हैं. एक है -3 एंड सेकेंड वन इज 1. तो x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 1 आर रूट्स. ओके, और जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -4. मिनिमम वैल्यू इज -4 एट x इज इक्वल्स टू -1. समझ में आया.
एग्जाम्पल, सॉरी थर्ड है ना, थर्ड वन इज 4 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, a लेस देन 0 है, d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 25 माइनस माइनस प्लस 16, मतलब ग्रेटर देन 0 ही होगा, ग्रेटर देन 0 है तो हमारा, सॉरी a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसा कुछ ग्राफ हमें मिलेगा। तो क्या करेंगे, सेम थिंग, टेकिंग दिस एज y, तो x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके, सो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 रखेंगे तो y मिलेगा 4, x इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे तो y मिलेगा 8, x इक्वल्स टू माइनस 2 रखेंगे तो y मिलेगा 10, for x इक्वल्स टू माइनस 3 y will be 10 again, for x equals to minus 4 y will be 8, for x equals to minus 5 y will be 4। तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये 4 इक्वल हो गया है, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे। for x equals to 1 y is equals to minus 2, for x equals to 2 it is minus 10, तो minus 10 तक नहीं जाना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं for x equals to minus 6, x equals to minus 6 के लिए होगा 4 minus 6, यहाँ पे हमें मिलेगा -6 के लिए -2, तो ये -2 हम ये 2 वाला पॉइंट निकाल देते हैं, तो हमारे पास मिल गया -2 दोनों साइड सेम। ओके, तो हमारे जो पॉइंट्स है वो हो जाएंगे एज इन -6 -2 -5 4 -4 8 -3 10 -2 10 -1 8 0 4 एंड 1 -2, इतने पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो x जो है वो नेगेटिव -6 तक जाएगा और पॉजिटिव +1 तक रहेगा, y जो है वो नेगेटिव -2 तक जाएगा और पॉजिटिव 10 तक रहेगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा 0, ये जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6 तक। पॉजिटिव सिर्फ 1 तक जा रहा है, लेकिन हम 2 तक ले रहे हैं। यहाँ पे -1 और -2 तक जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, इतने पॉइंट्स हो गए हमारे पास। कौन कौन से पॉइंट्स है देखते हैं। -6 -2 -5 4, तो -6 -2 -5 4, उसके बाद है -4 8 -3 10 -4 8 -3 10, with that -2 10 -1 8 -2 10 -1 8, okay, after that 0 4 and 1 -2, 0 4 1 -2। तो
हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखो जो रूट्स है वो यहाँ पे कहीं पे होंगे। ये रूट्स हमारे पास मांगे नहीं है, लेकिन 0 से 1 के बीच में और -5 टू -6 के बीच हमारे पास क्या मांगा है, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे सीधा तो नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट तो नहीं जा सकता, हमें पैराबोला ही मिलेगा, तो ये यहाँ से ऐसा कुछ होगा। ओके, तो बिटवीन -3 एंड -2 कोई पॉइंट होगा जहां पे हमें यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4a, राइट। सो -d/4a से अगर हम चेक करेंगे तो -d क्या मिला है हमें, 41, ओके, प्लस 41, ठीक है, 25 + 16 इज 41। तो -41 डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस a क्या है, a है हमारे पास -1, तो a होगा -1, तो 41 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 10.25। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10.25। अब कहाँ पे होगी तो एट b/2a, b/2a क्या है, x इक्वल टू b, b है हमारे पास -5 डिवाइड बाय 2 इंटू -1, सॉरी -b/2a, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो 5/-2, तो 5/2 क्या होता है 2.5, तो -2.5, -2.5 के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी 10.25। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो फोर्थ कर लोगे खुद से? हाँ मैम, कर लेते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ओके मैम।